मुंबई साइबर ने एक ऐसा मामला सामने लाया है जिसमें बॉस स्कैम एक नई मोडस ऑपरेंडाई का इस्तेमाल कर लोगों से ठगी की जा रही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ बजरंग बंसोड़ सर हैं। सर, क्या ये नई मोडस ऑपरेंडाई है जो सामने आई है? बॉस स्कैम क्या होता है? देखो क्या कहते हैं कि तुम्हारा कोई सीनियर या बॉस है तो उसका फ़ोटो डीपी के व्हाट्सएप डीपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसका इस्तेमाल करके सामने मैसेज दिया जाता है कि मेरा ये नया नंबर है या मेरे अगले कम्युनिकेशन के लिए ये नंबर रहेगा। और सामने वाले को लगता है कि यदि डीपी पे बॉस का फ़ोटो है तो मे बी ये उसी का हो सकता है और वो उसको क्रॉस वेरीफाई किए बिना उस पर बिलीव कर लेता है। फिर आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस या फिर कुछ लेन देन के लिए वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं और कई लोग इसमें फंस जाते हैं। उनको जेन्युइन इंस्ट्रक्शन समझ के उसको फॉलो करते हैं तो उसमें फिर उनकी साइबर ठगी हो जाती है, क्योंकि वो अलग या गलत जगह पे मनी ट्रांसफ़र करने के लिए बोल देते हैं। सर, हमारे पास एक मामला आया जिसमें करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी हुई है। क्या वो मामला था? किस तरह से किस विभाग के लोगों को ये बिलीव कराया गया कि ये दरअसल ये जो नंबर है ये उनके बॉस का ही है, जो बॉस का नहीं था? ये साउथ साइबर में मामला ऑलरेडी दाखिल है, जिसमें हमने पहले भी आप लोगों को अपडेट किया हुआ था कि इसमें एक डायरेक्टर्स की फ़ोटो का इस्तेमाल करके डीपी पे रख दिया और उनके अकाउंट उनको मैसेज आ जाता है कि फला फला अकाउंट पे मनी ट्रांजिट करना है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। और वो बिलीव कर लेता है कि ये मेरे बॉसेस ही मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो इन चीज़ों में क्या हो जाता है कि वो उसको जेन्युइन इंस्ट्रक्शन समझ लेता है और सामने वाले अकाउंट पे मनी ट्रांसफ़र करता रहता है और उसमें पैसा फिर वो जो ठगी करने वाले उनके सोर्स पे चला जाता है। तो शिकायतकर्ता के मुताबिक कितनी बार ट्रांजैक्शन हुए और कब उनको ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, ये तो असली बॉस नहीं, ये नकली बॉस है? इसमें कुल एक 15-16 बार उन्होंने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कर चुके थे। उसके बाद मामला पुलिस के सामने आया। पुलिस ने उसका संज्ञान लेते हुए उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया है। अभी तक उसमें कुल 8 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। सर, आखिरी सवाल, ये जो 8 आरोपी हैं, किस तरह से इनका रोल है, किस तरह से काम करते थे, एक सरल भाषा में समझा सकें? नहीं, इनके अलग अलग लोगों के अलग अलग रोल है। कुछ लोगों के म्यूल अकाउंट, यानी कि जिसको हम कहेंगे कि अनऑथोराइजली उन्होंने अपने अकाउंट उनको दे दिए हैं। कुछ लोगों ने उस ट्रांसफ़र मनी को बैंक में जाके उसको इन कैश करके उसको देने के लिए इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों ने उसको कई अलग जगह शॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया है। और बाकी हम कॉल देने वाले, कॉल करने वाले लोगों को भी अभी उसके पीछे हैं, तो होप्स हो कि हम उनको भी पकड़ पाएंगे इसमें। सर, लोगों ने, एक आम आदमी ने कैसे ऐसे स्कैम से बचना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कई बार बॉस का फोटो लगा होता है तो लोग संकोच करते हैं वेरीफाई करने में, मान लेते हैं। कैसे लोगों ने वेरीफाई करना चाहिए? क्या इसके लिए महाराष्ट्र मुंबई पुलिस दर्शकों को कुछ गाइडलाइंस दे सके? जी, हमेशा मुंबई पुलिस जनता के लिए अपील करती है कि साइबर सेफ रहना चाहिए। हम इसमें भी यही रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि कृपया ऐसी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले वो जेन्युइन है या नहीं, कॉल इसको वेरीफाई करें। कोई भी आदमी अगर अननोन ऑल ऑफ सडन तुम्हें किसी का डीपी लगा के कहता है कि ये मेरा नया नंबर है, तो आपको पहला जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर उससे कॉल करके या फिजिकली उससे बात करके ही कंफर्म करें और फिर उसके बाद अगले वाली स्टेज ले। नहीं तो फिर हमें इस तरह के ठगी को सामना करना पड़ सकता है। सर, इस मामले में कितने करोड़ की ठगी हुई है? कितना पैसा हमने बचा लिया अब तक? कुल उसमें 10 करोड़ के आसपास की अमाउंट ठगी गई थी। उसमें से हम 5 करोड़ 63 लाख रुपीस को रिकवर कर पाए हैं और आगे के भी लिए हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना, मुंबई साइबर सेल के डीसीपी हैं जो बताया कि किस तरह से ये स्कैमस्टर्स चला रहे हैं। आपके बॉस की डीपी लगाकर एक नए नंबर से आपको मैसेज आ सकता है जिसमें वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि पैसे किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएं। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप इस तरह की साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस का कहना है कि आप सतर्क रहिए। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज करता है तो उसे आप फिजिकली या जो पुराने नंबर है उस पर जाकर वेरीफाई करिए, उसके बाद ही आप कोई एक्शन लीजिए। ऐसा करेंगे तब जाकर आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।